पहला पाठ नबी बारूक का ग्रंथ, अध्याय 5, पद संख्याएँ 1 से 9 तक। हे यरूशलेम, अपने शोक और संताप के वस्त्र उतार और सदा के लिए ईश्वर की महिमा का सौंदर्य धारण कर। तू ईश्वरीय न्याय का लबादा पहनकर अपने सिर पर प्रभु का दिया हुआ गौरव का मुकुट रख ले, क्योंकि ईश्वर पृथ्वी भर के लोगों पर तेरी महिमा प्रकट करेगा और सदा के लिए तेरा यह नाम रखेगा, न्याय की शांति और धार्मिकता की महिमा। हे यरूशलेम, उठ खड़ा हो जा, पर्वत पर चढ़कर पूर्व की ओर दृष्टि लगा। देख, प्रभु की आज्ञा से तेरे पुत्र पश्चिम और पूर्व से एकत्र हो गए हैं। वे आनंद मना रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने उनकी सुध ली है। शत्रुओं ने उन्हें बाध्य किया था कि वे तुझको छोड़कर पैदल ही चले जाएं, परंतु ईश्वर उन्हें राजसी पालकी में बैठाकर तेरे पास वापस ले आ रहा है। ईश्वर का आदेश यह है कि हर एक ऊंचा पहाड़ और सभी चिरस्थायी पहाड़ियाँ समतल की जाए और हर एक घाटी पाट कर भर दी जाए, जिससे इस्राएल महिमा में प्रभु की रक्षा में सुरक्षित आगे बढ़ सके। ईश्वर के आदेश पर सभी वन और सुगंधित वृक्ष इस्राएल पर छाया करेंगे, क्योंकि दयामय तथा न्यायी ईश्वर इस्राएल को आनंद प्रदान करेगा और अपनी महिमा के प्रकाश से उसका पथ प्रदर्शन करेगा। प्रभु की वाणी है। जब सिय्योन के निवासियों को वापस ले आए, तो हमें लगा कि हम स्वप्न देख रहे हैं। हमारे मुख पर हंसी खिल उठी और हम आनंद के गीत गाने लगे। प्रभु ने हमारे गैर यहूदी आपस में यह कहते थे, प्रभु ने उनके लिए अपूर्व कार्य किए हैं। उसने वास्तव में हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं और हम अत्यंत आनंदित हो उठे। प्रभु ने हमारे आनंदित हो
गाते हुए बीज बोते हैं, वे गाते हुए लुनते हैं। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं और हम अत्यंत आनंदित हो उठे। जो बीज बोकर चले गए थे, जो रोते हुए चले गए थे, वे फूले लिए लौट रहे हैं, वे गाते हुए लौट रहे हैं। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं और हम अत्यंत आनंदित हो उठे। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं और हम अत्यंत आनंदित हो उठे। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 4 से 6 और 8 से 11 तक। मैं हमेशा अपनी हर एक प्रार्थना में आनंद के साथ आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जब जब मैं आप लोगों को याद करता हूँ तो अपने ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप प्रारंभ से अब तक सुसमाचार के कार्य में सहयोग देते आ रहे हैं। जिसने आप लोगों में यह शुभ कार्य आरंभ किया है, वह उसे यीशु मसीह के आगमन के दिन के लिए पूर्णता तक पहुंचा देगा। इसका मुझे पक्का विश्वास है। ईश्वर जानता है कि मैं यीशु मसीह के प्रेम से प्रेरित होकर आप लोगों को कितना चाहता हूँ। ईश्वर से मेरी यह प्रार्थना है कि आपका प्रेम, ज्ञान तथा हर प्रकार की अंतर्दृष्टि में बराबर बढ़ता जाए, जिससे जो श्रेय है आप उसे पहचानें, उसे प्रेम करें। इस तरह आप लोग मसीह के आगमन के दिन पवित्र तथा निर्दोष होंगे और ईश्वर की महिमा तथा प्रशंसा के लिए यीशु मसीह के द्वारा परिपूर्ण धार्मिकता तक पहुंच जाएंगे। प्रभु की वाणी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 6 तक। जब कैसर तिबेरियस के शासनकाल के 15वें वर्ष में पोंतुस पिलातुस यहूदिया का राज्यपाल था, हेरोद गलीलिया का राजा, उसका भाई फिलिप इतूरिया और त्रखोनेतुस का राजा और लिसानियस अबिलेना का राजा था। जब अन्नास तथा कैफस प्रधान याजक थे, उस समय जकरियस के पुत्र यूहन को निर्जन प्रदेश में प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी। वह यरदन के आसपास के समस्त प्रदेश में घूम घूम कर पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश देने लगा, जैसा कि नबी ईसायास की पुस्तक में लिखा है। निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाएगी। टेढ़े रास्ते सीधे और उबड़ खाबड़ रास्ते बराबर कर दिए जाएंगे और सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। प्रभु का सुसमाचार। मसीह में दुलारे माता पिताओं, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों,
आगमन काल हमारे सामने चुनौती पेश करते हैं कि हम प्रभु यीशु के प्रथम आगमन का महोत्सव मनाने के लिए अच्छी तैयारी करें और साथ ही साथ हमें प्रभु यीशु ख्रिस्त के वर्तमान आगमन जैसे ईश वचन में, यूखरिस्त में, पड़ोसियों में, ख्रिस्त समुदाय इत्यादि में के लिए भी तैयार करने का आह्वान करती है और अंततः हमें प्रभु यीशु से हमारे जीवन के अंत व संसार के अंत में न्यायकर्ता के रूप में मुलाकात करने के लिए भी हमें तैयारी करना चाहिए। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रत्येक वर्ष जब हम आगमन काल में प्रवेश करते हैं तो हमें यीशु के जन्म के पहले एक व्यक्ति के बारे में अवश्य बताया जाता है। वह है यूहन्ना बपतिस्ता। यूहन्ना बपतिस्ता का नाम सुनते ही हमें 3 बातें याद आती है। पहली कि वह पाप क्षमा और पश्चाताप का उपदेश दिया करता था। वह पुकार पुकार कर लोगों को कहता था कि मार्ग तैयार करो। कई बार हम सोचते हैं कि हमने पाप ही नहीं किया है तो पश्चाताप क्यों करें, या हमने जो भी किया है वह तो सोच विचार कर किया है, या फिर थोड़ी बहुत गलती हो गई भी हो, इसके पीछे कारण रहे हैं। हमने परिस्थितिवश कुछ ऐसा काम कर दिया जिसे नहीं करना था। ऐसा करते और कहते समय निकल जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, जब यूहन्ना बपतिस्ता पाप क्षमा और पश्चाताप की बातें कर रहे हैं तो उनका मकसद सिर्फ यह नहीं कि हम पापी हैं या हमने कोई बड़ी गलती की है। जब यूहन्ना बपतिस्ता ने यह आह्वान किया कि हम पश्चाताप करें तो उनका मकसद था कि हम ईश्वर की ओर लौटें, हम ईश्वर के घर आएं। पाप के कारण जब हम ईश्वर से दूर चले जाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम पाप के मार्ग पर चले जा रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ यह है कि हम पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित जीवन नहीं जी रहे हैं। पश्चाताप का अर्थ होता है मन और दिल से प्रभु की ओर लौटना। पश्चाताप का अर्थ होता है यू टर्न लेना, पूर्ण रूप से अपने रास्ते बदल लेना। यूहन्ना बपतिस्ता लोगों को इसी पश्चाताप का उपदेश दे रहे थे। यूहन्ना बपतिस्ता को मालूम था कि लोगों की कमजोरी ईश्वर से दूर रहकर जीवन बिताना है। प्यारे भाई और बहनों, यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में बातें करते हुए दूसरी बात याद आती है, वह है यूहन्ना बपतिस्ता का मिशन। वह चाहते हैं कि वह मार्ग दिखाने वाला बने। यूहन्ना बपतिस्ता चाहते हैं कि वे मार्ग तैयार करें। वह मसीहा के आगमन के लिए लोगों को मन दिल से तैयार करने के लिए भेजे गए थे। उसका मिशन था पथ प्रदर्शक बनना, जो अपने जीवन, कार्यों, बात विचार से इस बात को इंगित करता है कि हमें कौन से रास्ते में आगे बढ़ना है। यह बात महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन से लोगों को एक दिशा मिले। हमारे जीवन को देखकर लोगों को लगे कि उन्हें भी सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलना है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसी बात पर अगर हम गहराई से विचार करेंगे तो हम यूहन्ना बपतिस्ता के तीसरी बात जो उसमें थी उसकी याद आती है, वह है विनम्रता। वह बहुत ही नम्र व्यक्ति था। उसे कोई बड़े सम्मान या प्रमोशन की चिंता नहीं थी। बस वह चाहता था कि लोग यीशु को पहचाने। कुछ लोगों ने यूहन्ना बपतिस्ता से यह सवाल किया कि कहीं वे ही मसीहा नहीं है। उसका जवाब बिल्कुल स्पष्ट था कि वे मसीहा के जूते के फीते का बंधन खोलने योग्य भी नहीं हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा था कि वे बढ़ते जाएं और मैं घटता जाऊं। प्यारे भाइयों और बहनों, यूहन्ना बपतिस्ता के इन तीनों गुणों को अपनाने से हम यीशु के आगमन पर उनका उचित स्वागत कर पाएंगे। आज हमारे लिए प्रभु का आमंत्रण है कि हम उनके लिए मार्ग तैयार करें। हम यू टर्न लें, हम प्रभु की ओर मुड़ें। यूहन्ना बपतिस्ता के समान ही हमारा जीवन इंगित करने वाला हो। हमारी महिमा नहीं पर ईश्वर की महिमा हो। हमारा जीवन नम्रता से पूर्ण हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त का आगमन जब भी हो, हमें तैयार पाएं, हमारे हृदय को साफ पाएं। आमीन।